Hello everyone, welcome back to our class. Today we will read chapter 3 पेड़ पशु और मनुष्य। पेड़ पशु और मनुष्य जिसके राइटर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। जिन्होंने पेड़ों से मित्रता करते करते क्या सोचने लगते हैं, आइए रीडिंग के माध्यम से देखते हैं। मेरी खिड़की के सामने एक पेड़ खड़ा है। मेरी ही तरह साधारण देह है। देह मीन्स शरीर है उसकी, पर जब उस पर फूल आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आकाश से बरसी देवताओं की हंसी का अंबार हो। अंबार मीन्स ढेर हो। चारों ओर हल्के लाल रंग के फूल, यहाँ तक कि पत्ते भी ढक से जाते हैं। मैं अपने पलंग पर बैठा उसे घंटों देखता हूँ, पर मन नहीं भरता। मैंने अक्सर सोचा है कि काली मिट्टी में जन्मे कुरूप मीन्स भद्दा, तने पर आश्रित मीन्स निर्भर, इस पेड़ में ऐसे कोमल पत्ते और इतने सुंदर फूलों की सृष्टि विश्व का कितना बड़ा चमत्कार है। सोचते सोचते ही मैं कई बार उठकर अपनी भावुकता के आवेश मीन्स जोश में उस पेड़ से जा लिपटा हूँ और मुझे ऐसा आनंद आया है मानो मैं अपने किसी मित्र से मिल रहा हूँ। शास्त्र और विज्ञान दोनों वृक्षों को सजीव मानते हैं। क्या मानते हैं? सजीव मानते हैं। मेरा भी इसमें यूं ही विश्वास सा था, पर 1952 की जेल यात्रा में अपने साथियों के साथ जब मैं डाकू वार्ड में बंद किया गया तो कुछ ही दिन पहले अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण मेरे मन पर छाई शून्यता मीन्स उदासी और भी घनी मीन्स गाढ़ी या फिर गहरी हो गई। शून्यता के इसी वातावरण में एक दिन चांदनी रात में अचानक चौक में खड़े पेड़ की जीवन शक्ति का मुझे साक्षात अनुभव हुआ और मुझ पर से शून्यता का वातावरण कुछ हट सा गया। तब से वृक्षों के साथ मेरी आत्मीयता और भी गहरी हो गई। उस दिन भी मैं कुछ ऐसे ही मूड में था कि उस पेड़ के पास पहुंच गया। संध्या का समय था और सूर्य की हल्की किरणों से वह और भी भव्य हो रहा था। प्रतीत हो रहा था। मैंने कहा, आज तो मित्र तुम अपनी हंसी में आप ही लिपटे जा रहे हो। क्या बात है? पेड़ बेचारा क्या बोलता, पर तभी कुछ फूल नीचे चू आए। अपनी भावुकता में मुझे ऐसा लगा कि ये फूल मेरे प्रश्न के उत्तर हैं और तभी आत्मीयता के प्रभाव में ऐसा डूब गया कि पेड़ के तने पर प्यार से थपथपाकर मैंने कहा, अच्छा चलो कुछ दूर घूम आए। तभी हो गया मेरा खुमार कम। खुमार मीन्स नशा, और मैं आ गया भावुकता के आकाश से यथार्थ की पृथ्वी पर, जिसमें पेड़ हैं और मनुष्य। तब मैंने अपने आप से कहा, पागल पेड़ है यह कहाँ जाएगा। मन में अफसोस सा हुआ, काश पेड़ भी चला करते। मैं फिर विचारों में डूब गया। इस पेड़ में जीवन है, सौंदर्य है और बहुत सी बातों में यह आज के मानव से तो श्रेष्ठ ही है, पर इसमें गति नहीं है, इसलिए यह अस्थावर है। अस्थावर मीन्स गतिहीन। इसी श्रृंखला में सोचता हुआ मैं घूमने चला गया। कहाँ चला गया? घूमने चला गया और खेतों पर पहुँचते एक सूत्र मीन्स फार्मूला मेरे हाथ लगा, जिसकी 3 धाराएं हैं। पहुँचते एक फार्मूला मेरे हाथ लगा जिसकी 3 धाराएं हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी 3 धाराएं हैं। पहला है जिसमें जीवन है पर गति नहीं है, वह क्या है? पेड़ है। दूसरा है जिसमें जीवन है और गति है, वह पशु है,
पर जिसमें जीवन है, गति है और गति की सही दिशा प्रगति भी है, वह क्या है? वह मनुष्य है। जिसमें जीवन है, गति है और गति की सही दिशा प्रगति भी है, वह मनुष्य है। ये 3 फार्मूला है जो खेतों में पहुँचते पहुँचते किसके हाथ लगे? लेखक के हाथ लगे। जिसमें जीवन है पर गति नहीं, वह पेड़ है। दूसरा फॉर्मूला है जिसमें जीवन है और गति है, वह पशु है। पर जिसमें जीवन है, गति है और गति की सही दिशा प्रगति भी है, वह मनुष्य है। इन तीनों धाराओं का समन्वित भाष्य मीन्स संयुक्त व्याख्या हुआ। इन तीनों धाराओं का संयुक्त व्याख्या हुआ कि प्रगतिशीलता ही मानव की कसौटी है। प्रगतिशीलता ही मानव की कसौटी है और यही उसे वृक्ष और पशु से पृथक करती है और यही उसे वृक्ष और पशु से अलग करती है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हुई। इस चैप्टर के एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।